आज अपन डिस्कस करेंगे डिफॉर्मिटीज़ ऑफ द टोज। टोज के अंदर भी अपन तीन तरह की डिफॉर्मिटीज़ पढ़ेंगे। पहला है हेलगस वेलगस, एंड सेकंड है हेलगस डिजिटस, एंड थर्ड है हेमाटो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हेलगस वेलगस डिजीज़ के बारे में, सॉरी डिफॉर्मिटी के बारे में। तो इसमें अपन इस कंडीशन के थ्रू पढ़ेंगे। ये है हेलगस वेलगस की डिफॉर्मिटी। तो मान लो अपन ने यहाँ पे एक लाइन खींच दी और जो टो है ये चला गया है लेटरल साइड, और अगर मान लो ये इस साइड आता, मान लो यहाँ पे लाइन है और ये इस साइड आता, नॉर्मल से इस तरफ आ जाता तो हो जाता मीडियल साइड। लेकिन जो अपना ये नॉर्मल टो है, ये जो बिल्कुल सीधा रहता था, वो चला जाएगा लेटरल साइड। तो इसको एक अपन कहेंगे हेलगस वेलगस डिजीज या डिफॉर्मिटी। और जो ये पार्ट यहाँ पे निकला हुआ रहता है, इस डिजीज़ के कारण ये फुट इधर चला जाएगा, तो ये बोन थोड़ी, ये जॉइंट है वो थोड़ा इस तरफ आ जाएगा मीडियल साइड। तो इसको अपन कहते हैं बुनियंस। तो इस कंडीशन में क्या है, और ये टोस तो चला गया लेटरल साइड, लेकिन जो ये पार्ट है ये आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा रेड है, तो यहाँ पे रेडनेस नज़र आएगी। तो पेशेंट को यहाँ पर पेन भी होगा, यहाँ पे रेडनेस आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, स्टिफनेस आ जाएगी, टेंडरनेस हो जाएगा। ये सब अपन को पेशेंट बताता है कि मुझे यहाँ पर क्या क्या फील हो रहा है। तो इसके होने के कुछ कॉजेज भी होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे आर्थराइटिस है, तो उस कारण से भी जो बोन्स है वो इस तरह से हो सकती है। या फिर ज़्यादातर ये देखने को मिलता है जो पर्सन हाई हील्स पहनते हैं, तो उसमें भी ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाई हील्स में अपन देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो ग्रेट टो होता है मीडियल साइड, वो अंदर की तरफ आ जाता है, क्योंकि ये हाई हील्स में ये वाला एरिया थोड़ा छोटा होता है, तो ये सारे फिंगर्स है वो पास पास आ जाती है, जिस कारण से अपन को हेलगस वेलगस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस वाली कंडीशन में जो पर्सन हाई हील्स पहनते हैं। तो अपन यहाँ पे देखते हैं डिफॉर्मिटीज ऑफ द टोज का। फर्स्ट हेलगस वेलगस डिफॉर्मिटी। तो यहाँ पे जो पार्ट निकल जाता है इसको अपन कहते हैं बुनियंस। इसमें क्या होता है, लेटरल डाइवर्जन ऑफ द ग्रेट टो एट द MTP जॉइंट। यहाँ पर जो जॉइंट होता है वो MTP जॉइंट होता है, जिसको अपन कहते हैं मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट। तो मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट है, वहाँ से जो ग्रेट टो होता है वो लेटरल साइड चला जाता है, इसके लिए इसको हेलगस वेलगस डिफॉर्मिटी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेटरल डाइवर्जेशन, तो ये इधर चला जाएगा। तो इसके कॉजेज हो सकते हैं, अपन डिस्कस किए थे। आर्थराइटिस होगी, उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। जो पर्सन हाई हील्स पहनते हैं, वेयरिंग पॉइंटिंग शूज विद हाई हील्स, उसमें भी ऐसे होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर ये हो सकता है इडियोपैथिक भी ये कंडीशन हो सकती है। ज़्यादातर तो अपन को इसमें कोई वो सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, यूजुअली देयर आर नो सिम्टम्स। लेकिन कभी कभी यहाँ पर काफ़ी पेन ज़्यादा सीवियर हो जाता है, उस कंडीशन में ज़्यादा पेन होता है, स्टिफनेस होता है, रेडनेस होता है, ये सब होता है। उसके बाद है इफ़ सिम्टम्स आर प्रेजेंट, अगर सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पर अपन को सर्जिकल करेक्शन भी करना पड़ सकता है, क्योंकि कंडीशन ज़्यादा सीवियर होगी तो ये फुट ये ग्रेड टू है, ये सीधा होगा ही नहीं, तो अपन को इसका सर्जिकल करना पड़ता है। उसके बाद है कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म्ड आर, कुछ ऐसे ऑपरेशन है जो अपन को इसमें करने की जरूरत पड़ती है। तो पहला है मिटचिल्स ऑस्टियोटोमी। इसमें क्या होता है, ऑस्टियोटोमी ऑफ नेक ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल। जो फर्स्ट मेटाटार्सल प्रेजेंट होती है ना, उसकी ऑस्टियोटोमी की जाती है। उसके बाद सेकंड होता है इंसिजन ऑफ द मेटाटार्सल हेड, ये इसका सेकंड ऑपरेशन है, इसको अपन कहते हैं मायोस ऑपरेशन। एंड जो थर्ड होता है उसको अपन कहते हैं किलर्स ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, इंसिजन ऑफ द बेस ऑफ द प्रोक्सिमल फिलेंजेस। तो इस तरह से अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं इस कंडीशन को। तो अभी तो अपन यहाँ पे बात की कि अपन कैसे ऑपरेशन करके इसको ट्रीट कर सकते हैं, और लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं अगर ये कंडीशन ज़्यादा सीवियर नहीं है, थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई है, तो अपन इसको पेन को कम करने के लिए या इसको ट्रीट करने के लिए अपन कुछ एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हैं, या नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी दे सकते हैं। और कुछ डिवाइसेज प्रेजेंट होते हैं जिसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे कुछ डिवाइसेज होते हैं जिसको इसके बीच में लगाए जाते हैं, जिसके कारण ये टो है वो सीधा हो जाता है। इस तरह के कुछ प्रेजेंट होते हैं डिवाइस जिसको ट्रीट करने के लिए। और अपन ने देखा था कि पेशेंट है जो पीपल्स है वो क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वहाँ पे पेन हो सकता है, जॉइंट में पेन हो सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी तो पेन तो होगा। स्टिफनेस हो सकती है, स्वेलिंग यहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है, और रेडनेस अपन को यहाँ पर देखने को मिल ही रही है, यहाँ पे टेंडरनेस भी हो जाता है। तो यही होता है हेलगस वेलगस डिफॉर्मिटी। इसको बस
स्ट्रक्चर के थ्रू याद करना है कि जो ग्रेड 2 है वो लेटरल साइड चला जाता है, मीडियल से लेटरल साइड चला जाता है, तो यही होता है हेल्गस वेल्गस डिफॉर्मिटी। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे इसके सेकंड की, हेल्गस रिजिडस। तो हेल्गस रिजिडस में अपन देख सकते हैं कि इस तरह की जो पहले तो उसमें तो लेटरल साइड जा रहा था टो, लेकिन यहाँ पे अपन को इस तरह की स्ट्रक्चर नज़र आएगी, सब गोल सी इसे उभरी हुई सी। तो ये होता है, दिस मीन द स्टिफ बिग टो ड्यू टू ओए। ओए का मतलब ऑर्थो आर्थराइटिस ऑफ द मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट ऑफ द ग्रेट टो। तो ग्रेट टो है यहाँ पे स्टिफ ग्रेट टो अपन को नज़र आएगा, तो ये होता है हेल्गस रिजिडस। यहाँ पे और भी लिखा हुआ है, इट इज़ यूजुअली अ रिजल्ट ऑफ ओल्ड ट्रोमा आर्थराइटिस। यहाँ पे कोई ट्रोमा हुआ है ओल्ड, जिस कारण से भी ऐसा हो सकता है, या फिर कोई आर्थराइटिस की कंडीशन है जिस कारण से भी को ये वाली स्ट्रक्चर देखने को मिल सकती है। हेल्गस रिजिडस इज अ डिजेनरेटिव कंडीशन। डिजेनरेटिव कंडीशन हो सकती है क्योंकि आर्थराइटिस तो एक खुद में डिजेनरेटिव कंडीशन है, लीडिंग टू रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन। इसके कारण जो रेंज ऑफ मोशन है क्योंकि वो कम हो जाएगी। रेंज ऑफ मोशन का मतलब है जो ग्रेड टू की जो मूवमेंट है वो पेशेंट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इन द फर्स्ट एमटीपी जॉइंट, ये फर्स्ट एमपीटी जॉइंट है ऑफ द ग्रेड टो, बिग टो एंड ग्रेट टो। जिससे अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी पेन होगा पेशेंट को। ये हो सकता है आर्थराइटिस के कारण या फिर ओल्ड ट्रोमा के कारण ये हो सकता है। जो पेशेंट है इस पार्ट को मूव नहीं कर पाएगा, यहाँ पे स्टिफ हो जाएगा ये पार्ट। ये होता है मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट। अब इसका थर्ड आता है, थर्ड डिफॉर्मिटी आती है हेमाटो। हेमाटो की स्ट्रक्चर अपन ऐसे देख सकते हैं, जो फिंगर है वो इस तरह से मुड़ जाएगी। ये कौन सा होता है, ये पीआईपी जॉइंट होता है, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट। ये इसकी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाती है। पहले वाले में तो जो टो था वो लेटरल साइड आ रहा था, सेकंड वाले में उस जगह पे थोड़ा उभरा हुआ नजर आता है, लेकिन जो हेमाटो है इसके अंदर जो पीआईपी जॉइंट है वो इस तरह का नजर आता है। इट इज़ द फर्स्ट फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ एन इंटरफेरेंशियल जॉइंट ऑफ द टो। अपन देख सकते हैं ये टो में होगी। उसके बाद है A hemato is usually caused by wearing with fitting shoes। मैंने अपन पहले बात की कोई हाइट वो वाले हील्स वाले जो शूज़ वगैरह पहनते हैं उसमें ये हो सकता है, और इसमें भी ये जो फिटिंग वाले शूज़ जो पहनते हैं ना उस कारण से भी अपन को ये कंडीशन हो सकती है। इसके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स सब वही होंगे, जो पेन होगा उस ग्रेड टो में अपन को पेन होगा, जॉइंट स्टीफ हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी। उसके बाद अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सेल्फ केयर करके अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वेल फिटिंग शूज़ पहने, जैसे अपन को जो कंफर्टेबल जो शूज़ लगे अपन वो पहने, तो उससे भी ये कंडीशन अपन उसको बचा सकते हैं ऐसी कंडीशन होने से। उसके बाद आते हैं डिवाइस, जैसे स्प्लिंट या फिर मेटाटार्सल पेड वगैरह आते हैं जो ग्रेड टो जो फिंगर्स है उसके बीच में लगा दिए जाते हैं, तो डिवाइस से भी अपन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद थेरेपी स्ट्रेचिंग करके भी अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो अपन ने आज यहाँ पे बात कर ली इसके जो डिफॉर्मिटीज़ होती है टोज में वो कौन कौन सी होती है। हेल्गस वेल्गस डिजीज़ होती है, हेल्गस रिजिडस डिजीज़ होती है, यहाँ पे हेमाटो होता है। ये ज़्यादा कोई हार्ड नहीं, अपन इसको इसके स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे जिसमें भी अपन को याद हो जाएंगे। तो आज अपना ख़त्म होता है डिफॉर्मिटी ऑफ द टोज।